ये एक प्रिज्म का सवाल है और ये एक ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका जो हर एंगल जो होगा वो 60 होगा। और ये दिया हुआ है कि एक रे आ रहा है और PQ से आ रहा है और RS से इस प्रिज्म से बाहर हो रहा है। तो ये डेल की वैल्यू, ये जो रे बाहर जा रही है उसका इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में कितना डेविएशन होगा, तो डेल की वैल्यू कितनी होगी। तो डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ध्यान दो, इस ट्राइंगल में देखो, यहां पर इस ट्राइंगल का नाम, मैं इस पॉइंट का नाम अगर M दूं तो इन ट्राइंगल MQR, तो MQR में जो डेल जो है वो इसका और इसका सम होगा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में हम अगर एक साइड को अगर बढ़ा दें तो इस एंगल का जो सम है वो ये प्लस ये होता है। तो डेल इज इक्वल टू, इसको हम अगर कहें x1, इसको कहें x2, तो डेल इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब ये x1 और x2 कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है QR इज पैरेलल टू बेस, तो QR अगर इसके अगर पैरेलल है तो ये अगर 60 है तो ये पूरा जो है वो 60 होगा, और ये अगर 60 है तो ये पूरा जो है वो 60 होगा। अब अगर हम ध्यान दें तो दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे आ रही है वहां पर ये नॉर्मल है, तो ये अगर नॉर्मल है तो ये जो एंगल होगी वो 90 होगी। देखो ये होगी 90। अब यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक है 60, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, 30 होगा। अब हम अगर अगर ध्यान दें तो सेम होगा, यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक है 60, सो दिस विल बी 30। अब ये अगर 30 अगर है तो ये जो एंगल है वो कितना होगा। देखो ये इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे और ये नॉर्मल है, तो ये कुछ ऐसे है, देखो ऐसे है, और यहां पर ये आई है, आई की वैल्यू है 50, तो ये है 50। ठीक है, तो ये कितना होगा, 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये अगर आई है तो ये पूरा जो है वो आई होगा, यहां से यहां तक जो है वो 50 होगा, तो दिस इज 50। तो ये अगर 50 है और ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, x1 विल बी 20, तो x1 की वैल्यू आएगी 20। x2 जो है वो कितना होगा, तो x2 विल बी इज I2। ये अगर I2 अगर है, I2 या इमेजिन एंगल, जिस एंगल से रे बाहर हो रहा है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो E माइनस दिस 30, क्योंकि ये अगर E है तो यहां से यहां तक E होगा और यहां से यहां तक 30 है, तो x2 जो होगा वो होगा E माइनस 30। अब ये E की वैल्यू कितनी होगी, तो आप अगर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान अगर दो तो क्या मैं कह सकता हूं कि E और I जो है वो सेम होगा। E और I क्या सेम इसमें होगा, सोचो एक बार। इस क्वेश्चन में I और E सेम होगा, मतलब E की वैल्यू भी होगी 50 ही होगी, तो 50 माइनस 30 जो है वो 20 होगा, तो डेल जो होगा वो 40 होगा इसका आंसर। अब सवाल यह है कि E जो है वो 50 क्यों होगा, E जो है वो I के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये एक मिनिमम डेविएशन का केस है। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहां जो डेविएशन आ रही है वो कैसी है, सबसे कम है। प्रिज्म का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू अगर है तो साइन I बाई साइन R जो है, साइन R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी 30 होगी, तो साइन 30 कितना होगा, न्यू होगा, और
यहां पर हम अगर आए तो साइन आई बाई साइन आर, इस रे के लिए आई हो गया 30 हो गया और आर जो है वो ई हो गया, तो साइन आई साइन 30 बाई साइन ई इज 1 बाई म्यू। तो यहां से म्यू आ गया साइन ई बाई साइन 30। तो हम अगर इन दो इक्वेशन को अगर देखें तो यहां पर आई और ई जो है वो सेम आ रहा है, मतलब आई अगर 50 है तो ई भी 50 होगा। तो जब भी आई और ई सेम हो तो ये केस कैसा हो गया, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहां से हम अगर इंसिडेंट रे को अगर चेंज अगर करें तो इमेजिन रे जो है वो चेंज होता है, पर एक खास वैल्यू ऑफ आई पर, एक खास वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई और ई जो है वो सेम होता है, और ये डेविएशन जो है वो सबसे कम होता है, जिसको हम डेल एम कहते हैं। डेल एम इज द मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन के केस में जो ये रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल पास होती है। तो जहां भी ट्राइंगल का दो साइड सेम हो और रे ऑफ लाइट जो है वो बेस के पैरेलल पास हो रही है, तो समझ जाओ कि वो केस जो है वो किसका है, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस केस में आई और ई जो है वो सेम होगा और एक ही होगा, क्योंकि आप अगर डेल का ग्राफ, डेल और इंसिडेंट एंगल का ग्राफ अगर प्लॉट करो तो कुछ ऐसा आता है। तो देख लो कि एक डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल जो है वो 2 है, पर मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल जो है वो एक ही है। तो जब भी मिनिमम डेविएशन का केस हो आई और ई सेम होता है, और डेल जो है होता है वो आई प्लस ई माइनस ए होता है। सो ये फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, डेल इज आई प्लस ई माइनस ए।